जब गुरुदीप जी जब ये पोस्टें वायरल हो रही थी तो हम उनके कमेंट बॉक्स में गए और हमने देखो कि गुरु जी की भविष्यवाणी भाई वही चीज़ आगे भी आई। तो उनमें कुछ कमेंट ऐसे भी है जब गुरु जी ने बाबा भविष्यवाणी कर दी तो जब भी भविष्य पहले पता हुई है कि जो हमारा अकाउंट डिलीट हो जाए। हाँ, वो डिलीट हुआ कि हैक हुआ पता नहीं, ये तो आप लोगों को नॉलेज होगा या बच्चे लोगों को। ये आभास होता है और उसके ऊपर जब मैंने कहा ना कि पहले कुछ लोगों के द्वारा मेरे तरफ संदेश भेजे गए कि गुरुदेव आप तो अपनी साधना कीजिए, आप ये सामाजिक विषयों पर नहीं बोलिए और आप जाना नहीं उठो। क्या कहा गया? अगर आप जाना जिस सोशल मीडिया पे उठ रहे हो तो आपको उसी पे दबा दिया जाएगा, आपको वहीं एक्सपोज किया जाएगा। तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने हैक की हो या हमारे किसी अपने व्यक्ति से कुछ पासवर्ड या जो भी रहते हैं इन चीज़ों के वो मांग लिए हों या कुछ जैसे भी रहा हो, मुझे पता नहीं इन चीज़ों का क्या होगा। तो उनमें एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है किसी न किसी प्रकार से कि उनने पोस्ट डिलीट की हैं। उसका उद्देश्य यही रहा कि कहीं ना कहीं बाद में एक्सपोज किया जा सके कि ये देखो यहाँ ये चीज़ नहीं है और ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये एक्सपोजिंग प्रक्रिया तो है ही कहीं ना कहीं। और हो सकता है कि ये सारे लोग भी कमेंट उन्हीं लोगों से जुड़े हुए कर रहे हों, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। संभावनाएं कई प्रकार की हैं। तो आवाज़ तो था, बच्चों से कह के भी रखा था सावधान रहना बेटा, किसी भी तरीके से अपन को कोई षड्यंत्र में फंसना नहीं है, अपन को दूरी बना के रखना है। परंतु कल के दिन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो क्या बोलते हैं आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह जैसा भी बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं थी उसमें। उसका भी मुझे सिस्टम नहीं पता कैसा क्या है। अब इन चीज़ों से इसलिए मैं कहता हूँ कि जब बहुत टाइम बाद इन विषयों पर चर्चा छिड़ी है, क्योंकि कभी कभी मैं 2, 4, 5, 10 दिन में मोबाइल उठाता हूँ और मन करता है लोगों से अपनी दिल की बात कह सकूँ, तो मैं कभी लाइव आ जाता तो कभी कुछ लिख देता। तो बस इतना मेरा यूज करता हूँ, मोबाइल भी मैं ज़्यादा यूज नहीं करता। तो बस इतना है, सावधानी थी, आवाज़ था। परंतु मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ और ना मैं स्वयं के लिए जानना चाहता हूँ कल मेरे साथ क्या होगा। ये भी एक दुख का कारण है, कल मेरे साथ लोग क्या करेंगे ये भी एक दुख है। तो कह नहीं सकते कि आवाज़ था कि नहीं था, परंतु हाँ फीलिंग जरूर आती थी कि कुछ गलत हो सकता है जिसमें कि हमारी जो साधना उसमें व्यवधान डालने के प्रयास किए जा सकते हैं। देखो रामचंद्र जी भी उस समय साधना जंगल गए तो राक्षस आए यज्ञ में, कई प्रकार के उनने उल्टे सीधे कार्य किए। तो मैं राम तो नहीं हूँ, राम का अनुयायी जरूर हूँ, तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा मेरे ऊपर, ऐसा नहीं है। और चलता है, इतना तो स्वाभाविक है, जो है सो है कहते थे। कमेंट ऐसे भी हुई कि कछु फनी कमेंट भी आए कि जब वो 8 अप्रैल को आपने वो जीव जंतु से पार्टी का भविष्यवाणी की तो कुछ लोगों के ऐसे भी आए कि गुरु जी की डायरेक्ट बात हो, जो अमेरिका में लड़का ने जो पार्टी बनाई उसमें भाई। अरे यार ये तो बहुत पहले से मतलब बात भाई पता। अच्छा, ऐसे भी कमेंट पड़े हैं। अब चूंकि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को जितना देखूंगा विकल्प उतने पैदा होंगे, इसलिए मैं इन चीज़ों से दूरी बना के रखता हूँ। और संयोग से अच्छा रहा कि वो हैक हो गई, जिससे कि उसमें और चीज़ें जानने के लिए नहीं मिल रही, तो विकल्प और रहे थे। अब क्या होगा मुझे नहीं पता, परंतु अपनी अपनी मैनी माइंड मैनी थिंग्स, लोग कुछ भी सोच सकते हैं। और जिसने भी लिखा होगा उसकी ये सोच अवधारणा सही होगी, क्योंकि भारत देश में ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं कि विदेशी लोग हमारे देश में इंटरफेयर करके राष्ट्र की अशांति फैलाना चाहते हैं, राष्ट्र में, और शांति को भंग करना चाहते हैं। तो मैं तो कल मुझसे भी एक पत्रकार ने पूछा कि आप सत्ता परिवर्तन की, मैंने कहा मुझे क्या लेना देना सत्ता से भैया, मैं सत्ता से हाथ जोड़ के बैठा हूँ, मैं जो क्या लेना देना इन चीज़ों से। मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि युवाओं के लिए व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, यूथ की सोच डेवलप होनी चाहिए। युवा नौकरी करे या अन्य कार्य करे तो उसका मानसिकता ये होनी चाहिए कि हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, व्यक्तिगत भाव के लिए नहीं। तो लोभ लालच रहित अपने देश के लिए समर्पित रहें, ऐसी बातें मैं करता हूँ। तो मुझे पता नहीं किसको प्रॉब्लम होगी, तो जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो अच्छा ही व्यक्ति होगा, बुरा नहीं होगा, उसका भी कल्याण हो, ऐसी शुभकामनाएं।